तो समाज को विचार करना है और सोचना है हमें कैसे आगे बढ़ना है। 71 वर्ष हो गया देश को आजाद हुए। 1947 में भारत आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, परंतु हमारा समाज फिर भी वंचित है, क्योंकि 1955 में माणिकलाल जी वर्मा ने जो गाड़ी अलवार समाज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जो बात रखी और बात रख के गाड़ी अलवार समाज चित्तौड़ तो चढ़ गया, परंतु अपनी प्रतिभा को नहीं तोड़ा और कुछ लोगों ने हमारे समाज को भ्रमित किया और भ्रमित करके वापिस पूरे भारत में बिक गए। साथियों, भारत को आजाद में 71 वर्ष गुजर चुका है, पर हम लोग जब तक नहीं समझेंगे जब तक हमारा समाज खड़ा नहीं हो पाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा, हमारे ये नौजवान, ये आने वाली नस्ल, जो आने वाली पीढ़ी, ये सत्यवादी लड़के, ये नौजवान गुलाब के फूल, ये कोहिनूर हीरा, ये समाज के लिए जवाबदारी नहीं लेगा जब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। सज्जनों, मैं आप लोगों से, नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप मतलब अपना घर का काम करने के बाद 4 घंटा समाज के लिए लगाएंगे तो मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूँगा। ये मेरे समाज के कोहिनूर हीरो, आप लोग जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर, ढाणी ढाणी जाकर समाज के लोगों का नाम लिखे, बच्चा पैदा हुआ उसका भी नाम लिखे, तो हम यदि पूरे राजस्थान में समाज के कितने लोग हैं उसके बारे में भी पता चले। क्योंकि ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे अदरवाइज किसी की भी सरकार हो, हमारे समाज का सर्वे तरीके से नहीं होगा तब तक हम चैलेंज नहीं कर सकते। साथियों, चैलेंज तभी होता है जब हमारा सर्वे सही होगा। हम कम नहीं है, राजस्थान में हम किसी समाज से कम नहीं है। जो टुकड़ों में सारा 6000 साथियों, 743 जाति में जो समाज गुजर, गायरी, तेली, तंबोली, माली, आजड़ा, जड़वा, ये तेली, तंबोली और चमार, बलाई, रेगर, बंगी, बोला, डेढ़, डड़ैया, जितनी भी समाज है उसमें हमारा समाज कमजोर नहीं है। पूरे राजस्थान में सारे जिलों में हमारा समाज निवास करता है, क्योंकि बिखरा हुआ है परंतु जाबाज है, बिखरा हुआ है परंतु जाबाज है। इस जाबाज समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और जो एन कैन करके जिसकी माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, उसका आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे समाज के जो कोहिनूर हीरो को पढ़ाने का जो लक्ष्य हासिल किया और ये जो आज ओहदे पर पूछे, आज डॉक्टर इंजीनियर का मैं सपना देख रहा था, मैं सोच रहा था मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 कलेक्टर जब तक नहीं बने, जब तक हम जिंदा रहना बेकार है, हमारी जिंदगी बेकार है। तो इस नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं, इनका मैं आभारी हूं, इन्होंने मेरा आधा सपना पूरा कर दिया, आधा और बाकी है। क्योंकि साथियों, मैं जब तक अपने समाज में IAS IPS अधिकारी और विधायक और सांसद जब तक नहीं देखूं, जब तक ये मान लो कि मेरी जिंदगी बेकार है, उसके साथ साथ आप लोगों की जिंदगी भी बेकार है। ये आज से आप लोग ठान ले, आज से आप लोग विचार कर ले कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना और कैसे इसके अंदर IAS IPS अधिकारी बने और कैसे विधायक और सांसद बने और कैसे मंत्री बने। ये सपना लोकतंत्र में पूरा नहीं होगा तो फिर परतंत्र में नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि जो समाज हथियार बनाकर, लौह पुरुष समाज जिन्होंने अपना हथियार रोजगार जो भी लोहे से किया और लोहे का रोजगार करने वाला परिवार लौह पुरुष होता है, वो किसी से कम नहीं होता है। वो व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा होता है और वो मिट्टी के घोंसले को मेल बना देता है साथियों। तो हम उस समाज के लोग हैं, उस लौह पुरुष समाज के लोग हैं, हम सच्चे और ईमानदार लोग हैं। और हमारा समाज की होड़ पूरे भारत में जो भी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे समाज की होड़ नहीं कर सकता है। ऐसे लौह पुरुष समाज के लोगों के साथ में जो समय समय पर अत्याचार हुआ, समय समय पर जुल्म जाती हुई, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये जुल्म जाति को समझे और बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करवाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। हे समाज के लोगों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिए वो गुर्रा है।
सजनों, आप लोगों से यही मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इस पे पूरा ध्यान देंगे, पूरा विचार करेंगे। और मुझे यह बोलने का मौका मिला है तो मैं हमारे नौजवान टीम का आभारी हूं, बुजुर्गों का भी आभारी हूं, हमारे शिक्षित लोग बैठे ये मंच पे इसका भी, इन्हों का भी आभारी हूं जो मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रोग्राम रखने वाले का कोटि कोटि आभारी हूं जिन्होंने समाज को इकट्ठा करके और आज समाज को नई जानकारी दी। हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के छोटे छोटे समूह बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर हम समाज के लोगों के जगह जगह कल कारखाना डलवाने का काम करेंगे। और जब तक कल कारखाने नहीं डलेंगे समाज बेरोजगार रहेगा और बेरोजगार समाज कोई भी निर्णय ले सकता है। सजनों, आप लोगों से यही विनती है, जो नौजवान पढ़े लिखे वो समाज को आपके मकानों के क्षेत्र में डाले और पढ़ाई के अंदर इतनी बड़ी होदों पर तैयारी करे जिससे सामने वाला दुश्मन कांप उठे, वो घबरा जाए कि गाड़ी अलवार समाज से लोहा लेना अब बात नहीं हो आ सकता है कि गाड़ी अलवार समाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये गाड़ी अलवार समाज मेवाड़ की शान, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी शान है, वो मेवाड़ की शान है और वो गाड़ी अलवार समाज है। साथियों, कुछ लोगों तो अपने डोले देकर अपना सारा स्वार्थ सिद्ध करने के कारण उन्होंने अपना राजपाट हासिल कर लिया था, परंतु हमारे समाज ने नहीं किया था। इसलिए ऐसे लोकपुरुष समाज के व्यक्ति है, ऐसे हमारे अंदर जो शिक्षा का अभाव होने के कारण हम गांव गांव ढाणी ढाणी पूरे भारत में बिखर गए। आज हमें जो शिक्षा मिल रही है, जो लोकतंत्र के बाद जो शिक्षा हासिल हो रही, वो भी हमारा स्वयं का प्रयास है। हमारे को 1955 के बाद किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि आपके बच्चों को पढ़ाने भेजिए। हमारे लोग हमारे बीच में कम संसाधन होने के बाद भी हमारे समाज के लोगों ने हमारे बच्चों को दाखिला दिलवाया और दाखिला दिलवाकर आज जो पढ़ाई लिखाई जो हो रही है वो किसी की देन नहीं है, वो हमारे समाज के नुमाइंदों की देन। उन्होंने सूझबूझ लोगों ने हमारे बच्चों को प्रेरित करने का काम किया। साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मुझे मुझे छोड़ दिया था, फिर भी मैं समाज का पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए किसी के साथ में कोई भी कठिनाई आ सकती है, आपको नकार सकते हैं समाज के लोग। मैं आपसे तो समाज सेवक लोग हैं उससे यही अपील करना चाहता हूं कि वो निराश नहीं हो और वो समाज का पीछा नहीं छोड़े, समाज को कैसे भी करके आगे बढ़ाने का काम करे। एक बात मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी अपील है, नौजवान साथियों से भी अपील है, लड़का पानी पीना चाहता था, लड़का 9 महीनों में पैदा होता है तो मैं समाज के लोग, पंच पटेल और साधु संतों से मेरी अपील है, आप कोई गुस्सा नहीं करे। मैं एक तुच्छ प्राणी आपके चरणों की रेत होके बोल रहा हूँ, आपके चरणों की धूल होके बोल रहा हूँ। लड़का 9 महीनों में पैदा होता है तो लड़की भी 9 महीनों में पैदा होती है। लड़का उसी पेशाब से पैदा होता है तो लड़की भी उसी पेशाब से पैदा होती है। हे मेरे समाज के नुमाइंदों, क्षत्रियों, आपने डोले नहीं दिए, आपने समाज को बेचने का काम नहीं किया, तो हमारी बच्चियों को हम क्यों बेचे? हमारी बच्चियों को हम क्यों बेचे? ये हमारी जिंदगी धिक्कार है। अरे हमने लाखों करोड़ों की जमीनें छोड़ दी, मेल मिलैया छोड़ दिए अपनी आन बान शान को बचाने के लिए। हमारी बच्ची को हम बेचे थे तो हम, हमारे जैसे मूर्ख दुनिया में कोई पैदा नहीं। इसलिए जो हीरा, जो कोहिनूर हीरा हमारा समाज है, वो हीरा यदि मिट्टी में मिल जाए तो हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। हे मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, संत साधुओं, आपसे मेरी यही अपील है, आपसे मेरी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि समाज, बच्चा 9 महीनों में पैदा होता है तो बच्ची भी 9 महीनों में पैदा होती है, उसको बेचना हम बंद कर दे। क्योंकि लड़की मिलेगा, नहीं मिले तो माधव सिंह के जूते मार देना। यूं सोचते कि आटे साटे अपना मन पवित्र होगा तब हमारे को लड़की से लड़की मिल सकती है। ऐसी बात नहीं। हमारी आने वाली नस्ल यही चाहती है, यही चाहती कि हमारे माता पिता शुद्ध बने और पवित्र बने ताकि हमारे साथ में अत्याचार नहीं हो।
ठीक है, आज से मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे राव साहब कह रहे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती, चरणों की धूल हूं, पर इस चरणों की धूल की आप बात मान लोगा तो मेरे लिए आप बहुत बड़े महान और देवताओं के समान होंगे। तो आज हाथ ऊंचा करे, कौन कौन लड़कियों का पैसा नहीं लेना चाहता है? आज से शपथ ले ले। धन्यवाद। हमारा राजपाट दूर नहीं रहेगा, हम वापिस राजा बनेंगे। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। तो इसलिए हे समाज के लोगों, आपके अंदर वो खून है, आपके अंदर वो ब्लड है जिससे समाज ऊंचा उठ सकता है। ये पैसा आने जाने वाली माया है और पैसा तो आता है और जाता है। सज्जनों, आप लोगों ने इस बात को माना, मैं आपका कोटि कोटि आभारी रहूंगा। और आज के बाद आप विचार कर ले, हम लड़कियों के पैसे नहीं लेंगे, लड़कियों के पैसे नहीं लेंगे। अरे ये गुलाब का फूल, ये हमारा जो धरती, धन्य हो इस शक्ति माँ को जिन्होंने इतनी कठिनाई झेल के फिर भी पति को अपने हिबड़े लगाती हो। शराबी हो, खुआबी हो, कैसा भी हो, फिर भी पति को हिबड़े लगाती है। इसलिए ऐसी कन्याओं के पैसे लेना बेकार है। आपने बात मानी, धन्य धन्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि आभार का व्यक्त करता हूँ। और तो और बोलूं, इसलिए ये मेरे भाई अर्जुन जी कह रहे और सभी साथी कह रहे कि थोड़े से भाई साहब बहुत बोलोगे, क्या बोलूंगा, बोलने में क्या बहुत कुछ बोल सकते। अरे आप लोगों से ये कहना चाहता हूं मैं, कबीर ने कहा, हसला जब तू सफलता, अरे कर मोरी प्रतीज, अमर लोग पूछाई दूं, चल जा भवजल जीत। हे समाज के लोगों, हे समाज के हीरो, हे समाज के नुमाइंदों, हे समाज के बादशाहों, आप लोगों को सोचना है। आपके पेनावनी में ये महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं राजा रहे थे। इस पेनावनी से महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं राजा रहे हुए हैं। तो वो प्रतिभा है हमारे अंदर। मेरे भाई, छोटे भाई को मैंने परखा। मैं तेज बोलता हूँ, आक्रोशी बोलता हूँ और गुस्से से बोलता हूँ तो लोग सोचते लड़ता नहीं हूँ। मैं उसकी भावना देखता हूँ कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी थी। वो प्रतिभा को देख के सोचता हूँ कि धन्य हो कि इसके अंदर प्रतिभा है, कहीं न कहीं छुपी भी है, ये कुछ करने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं के बोर हो जाएंगे ज्यादा, तो थोड़ा पानी हो। सदगुरु कबीर ने कहा, ये हमारा समाज वो है। कौन है? सदगुरु कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाई यार, घेरे पानी बेट। अरे मेरे समाज के लोगों, जो लोहे की खोज करने वाले, जो हीरा जवाहरात की खोज करने वाले, वो छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। परंतु सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसके कारण बेरोजगार हो गए और बेरोजगार के कारण आज धंधे से मोहताज हो गए। इसलिए हम कमजोर नहीं है, हम सब कुछ करने वाले हैं कि हम लोहे की खोज कर सकते, हीरा जवाहरात की खोज कर सकते, तो हम कल कारखाने में डालेंगे, राजपाट भी हासिल करेंगे और सारी व्यवस्था में वापिस कायम होने का प्रयास करेंगे। मैं इन नौजवान बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज यहाँ शपथ लें, आप लोग सम्मान के साथ वापिस शपथ भी ले कि मैं आज ये शपथ लूंगा कि समाज के लिए मैं 2 घंटा बच्चों को समझाने का काम करूंगा और उसको शिक्षा की तरफ जोड़ने का काम करूंगा। और उसके कुरीति है, जिसके अंदर भी कुरीति है, कुछ लोग शराब पीते, गुटखा पान मसाला खाते, वो भी, उससे भी मेरी प्रार्थना है, आने वाली नस्ल यदि मुझे इस दुष्प्राणी को समझते हैं तो आज से ये प्रण लेंगे कि गुटखा पान मसाला ये सारा थूक मेरी झोली में डाल दें, ये सारा थूक आप मेरी झोली में डाल दे और आप इस झोली थूक से ही समाज का निर्माण हो जाएगा।
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये थूक से समाज का निर्माण हो जाएगा। 1 रुपए का गुटखा खाना, 1 रुपए का यदि आप कोई भी चीज खाते हो, शराब पीते हो, जो भी पीते हो, और बीड़ी तंबाकू धूम्रपान करते हो, उसी पैसों को बचा लोगा तो समाज का निर्माण नहीं हो जाए। हमारे लोगों के, ये नौजवान साथियों के ये भावना है कि हमें जयपुर के अंदर छात्रावास खोलना, जोधपुर के अंदर छात्रावास खोलना, उदयपुर के अंदर छात्रावास खोलना, या चित्तौड़ के अंदर जो छात्रावास चल रहा है उसको मेंटेन करना। ये हम लोग अपने चंदे से मेंटेन कर सकते हैं। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको, ये गुटखे पान मसालों से मेंटेन कर सकते, परंतु हम लोग गुटखा पान मसाला छोड़ेंगे तभी मेंटेन होगा। और हमारी सद्भावना होनी चाहिए कि हम समाज के लिए सहयोग करें, समाज को चंदा दे, और समाज के निर्माण के लिए हमारा साल भर का 100 रुपया या 50 रुपए का रसीद कटवाने का काम करे। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। जो पंजीयन करीबी संस्था है, जो पंजीयन किए हुए संगठन है, उसको ताकतवर बनाने का काम करे, ताकि वो संगठन समाज के लिए काम करे। और संगठन जिनने बनाए हैं उससे भी मेरी अपील है, वो पारदर्शिता से काम करे, वो उसके अंदर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, गुलछुर्रे नहीं उड़ाना चाहिए, और वो लोग भी शराब दारू नहीं पीना चाहिए, और किसी मामले में निष्ठावान रहे, तभी समाज हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कबीर साहब ने कहा, आपको बता दूं, कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर। क्या बात कही कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परले ओसी बोहरी करेगो कब। हे जवानों, नौजवानों, आपके जो जिंदगी है, इस जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे तो मरने के बाद कुछ नहीं होता है। मरने के बाद तो गंगोज और किरावरीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जो भी करना है, यदि प्रतिभा लगानी है हमारे कॉलोनियों के अंदर, उसकी प्रतिमा लगानी है तो ऐसा काम करके बताए ताकि समाज सराए। कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब तू पैदा हुआ जग सा तू रोया, अरे ऐसी करनी कर चलो, कैसी ऐसी करनी कर चलो जग रोए और हम हंसते हंसते चले जाए। हे समाज के लोग, ठीक है, धन्यवाद। और इस सभी नौजवानों को भी धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ।